नमस्कार दोस्तों। आज एक थोड़ी लीक से हट के कहानी बताने जा रहा हूँ। जी, मेरा नाम उदय तिवारी है। आपने कई तरह के मार्केटिंग गिमिक्स गिमिक्स को हम लोग नौटंकी भी बोलते हैं। कई तरह के मार्केटिंग गिमिक्स आप लोग सुनते आए होंगे। लेकिन आज मैं जिस मार्केटिंग गिमिक के बारे में या मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो शायद सबसे बड़ा इस सदी का मिस इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ, हम लोग काफ़ी दिनों से सुनते आए हैं A1 और A2 मिल्क के बारे में। मुझे नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि A1 क्या होता है और A2 क्या होता है। बस एक प्रचार तंत्र चला और हम लोग A1 A2 के चक्कर में पड़ गए। ये मान के चला गया कि जितनी भी देशी गायें हैं हमारी, वो सारी की सारी A2 हैं और जो विदेशी मुल्क की विदेशी नस्ल की गायें हैं वो A1 है। पहले तो ये बताऊं कि A1 और A2 क्या होता है। गाय या भैंसों के या किसी भी दूध में जो वेजिटेटिव सोर्स से आई हैं, जो एनिमल सोर्स से आई हैं, उसमें एक प्रोटीन होता है और प्रोटीन का एक प्रकार होता है बीटा कैसीन। बीटा कैसीन में A1 और A2 का डिफ्रेंसिएशन है। अब ये सबसे बड़ी बात जो आई खुल के, कहाँ से A1 और A2 की शुरुआत हुई, तो न्यूजीलैंड में एक कंपनी आई, द A2 मिल्क कॉरपोरेशन। और A2 मिल्क कॉरपोरेशन ने बताया कि हमारे यहाँ जितनी भी गायें हैं वो सारी की सारे A2 हैं और A1 दूध पीने से बहुत ही हानि होता है आपको, इसलिए सावधान रहिए। इसी बीच में एक किताब छपी, एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर वुडफोर्ड, उन्होंने किताब लिखी द डेविल इन मिल्क। उन्होंने रिसर्च किया अपने रिसर्च में, तथाकथित रिसर्च में, कि न्यूजीलैंड के इस पर्टिकुलर एरिया में लोग ज़्यादा A1 गायों का दूध पीते हैं और इसकी वजह से उनको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज़ और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और लोग मान बैठे कि हाँ, A1 की वजह से सारी परेशानियां होती हैं। किसी ने भी ये एनालाइज करने की कोशिश नहीं की और कंप्लीट साइंटिफिक एविडेंस लिए बिना कि इस एरिया में क्या जलवायु का कुछ फर्क है, मिट्टी का कुछ फर्क है, खान पान का फर्क है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग इन सारी बीमारियों से ग्रसित हैं। कुछ नहीं। बहरहाल द A2 मिल्क कॉरपोरेशन ने इस बात को प्रोपोगेट किया कि A1 गायों का दूध पीने से ये सारी बीमारियां होती हैं। द A2 मिल्क कॉरपोरेशन ने यह भी प्रोपोगेट किया कि हमारे यहाँ जितनी गायें हैं वो सारी की सारी A2 हैं और इसलिए आप हमारा ही दूध पीजिए, जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई तकलीफ ना होगी। नतीजा ये निकला कि न्यूजीलैंड की बाकी सारी जो कंपनियां थी जिन्होंने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया था A1 या A2 का, उनका बाजार भाव या उनकी डिमांड कम होने लगी और द A2 मिल्क कॉरपोरेशन का बाजार भाव, उनके दूध का मूल्य बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। अब वह यूँ कि जिन लोगों ने देखा कि भाई A2 मिल्क कॉरपोरेशन में बहुत फ़ायदा है, उन लोगों ने उसमें शेयर खरीदे, डिविडेंड्स खरीदे, उसमें निवेश किया। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को बातें समझ में आने लगी कि अरे भैया, ये तो A1 A2 का कोई फ़र्क नहीं होता है संभवतः, तो जो A2 मिल्क कॉरपोरेशन का जो मार्केट शेयर था, जो मार्केट शेयर वैल्यू थी, वो घटने लगी। अब ये वहाँ के लोग, जो विक्टोरिया, जो वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है न्यूजीलैंड का, वहाँ पे गए। उन्होंने कहा कि ये सारी कंपनी, ये जो कंपनी है, इन्होंने हमारे शेयर में ठगा है हमें और हमें उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है और ये कंपनी आज भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दे पा रही है कि कैसे A2 बेहतर है A1 से। उसका फैसला अभी तक नहीं आया। इस बीच में क्या हुआ कि हमारे यहाँ के लोग मान गए कि हमारी जितनी भी देशी नस्ल की गायें हैं वो सारी की सारी A2 हैं और विदेशी मिल्क नस्ल की गायें जो हो A1 है। नतीजा ये निकला कि हमारे यहाँ गिर और साहिवाल और तरह तरह की गायों के दूध 200 रुपये लीटर तक बिकने लगे, जबकि नॉर्मली मिल्क की कीमत से 60 से 70 रुपये किलो है। देशी गायों की घी 4000 रुपये किलो तक उसकी कीमत हो गई और लोग खरीद के जो अफोर्ड कर सकते थे वो खाने भी लगे कि भाई सबसे पहले तो हमारे लिए हेल्थ है और हेल्थ में अगर ज़्यादा पैसे लगाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। अब पिछले हफ्ते ही FSSAI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने एक डिसीजन लिया
जिसको हम लोग FSI को हम शॉर्ट में फसाई बोलेंगे, कि भैया जितने लोग भी ये जो ब्रांड बना के अपने मिल्क प्रोडक्ट में लिखते हैं A1 और A2, उसको इमीडिएटली आप रिमूव करें, क्योंकि उनके समझ से A1 A2 में कोई फर्क नहीं होता है। उन्होंने 6 महीने का ऑफकोर्स टाइम दिया है कि जो आपके पास पैकेजिंग मटेरियल है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए आप 6 महीने का समय आपको दिया जाता है। लेकिन इस बीच में उन्होंने कहा कि आप इसका ज़्यादा प्रचार अब नहीं करेंगे और कोई भी नया पैकेजिंग मटेरियल आप नहीं बनाएंगे। अब थोड़ा अलग अलग स्पेसिफाई करेंगे, इस मामले में हम समझाने की कोशिश करेंगे जो मुझे जानकारी है कि A1 और A2 में क्या फ़र्क होता है। पहली तो बात कि जो हम मान के चले हैं कि जितनी भी हमारी देशी गायें हैं वो सारी की सारी A2 है। अब जरा उसके ऊपर ध्यान देते हैं। न्यूजीलैंड जो एक वेस्टर्न कंट्री है, अगर ये माना जाए कि सारी की सारी विदेशी गायें A2 ही होती हैं, तो भाई न्यूजीलैंड के पास इतनी गायें कहाँ से आई कि जो A2 का दूध वो प्रोड्यूस करने लगे। ऑफ कोर्स वो वेस्टर्न कंट्रीज की ही गायें होंगी। तो ये मान के चलना कि सारे विदेशी नस्ल की गायें A2 होती हैं, ये गलत है। यहाँ पे अगर हम बात करें, जितनी देशी गायों की बात हो रही है और घी उनका 4,000 रुपये किलो तक गया है, तो एक ये बेसिक समझ लें कि जो बीटा कैसीन होता है, जिसका A1 और A2 दो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन है, तो जो हम दूध से या दही से जो घी बनाते हैं, तो उसकी जो चर्नी होती है उसमें तो लैक्टोज बाहर निकल जाता है ना, और लैक्टोज में ही ये बीटा कैसीन होता है। तो जब लैक्टोज ही नहीं रहा घी में, तो A1 हो या A2 क्या फर्क पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात कि हम कैसे मान लिए हैं कि हमारी जितनी भी गायें हैं यहाँ पे वो सारी की सारी A2 ही हैं। मुझे याद है मैं ब्राज़ील में बैठा था और वहाँ पे हमारे देश से काफ़ी गिर गायें गई हैं, और मैंने वहाँ के वाइस चांसलर, जो वेटरनरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, मैंने जस्ट अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए उनसे पूछा कि सर क्या ऐसी बात है कि जितनी गिर गायें हैं वो A2 ही होती हैं? उन्होंने कहा कि मिस्टर तिवारी, ऐसी बात नहीं है। A1 और A2 जो है बीटा कैसीन, वो ब्रीड स्पेसिफिक नहीं होता है, वो एनिमल स्पेसिफिक होता है। विदेशी मुल्क की गायें जो है, विदेशी नस्ल की गायें, हॉल्स्टीन और जर्सी की बातें कर लें तो उसमें बहुत क्लियरली टेस्ट जो होता है उसमें बहुत सारी गायें निकल के आती हैं जो A1 हैं और बहुत सारी गायें होती हैं जो A2 हैं। सिमिलरली इंडिया में भी जितनी गायें हैं उसका बिना सघन चेकिंग किए हम कैसे ब्लैंकेट मान लें कि सारी की सारी गायें A2 ही हैं। मुझे ये भी याद है कि मैं यहाँ के एक बहुत बड़े डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डीन के साथ बैठा, और बैठने का मकसद ये था कि उन्होंने कुछ दिनों पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के हेडलाइंस में दिया था कि जहर बेच रही हैं विदेशी मुल्क की गायें या विदेशी नस्ल की गायें। जब मैंने उनसे पूछा कि साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, कि साहब ये आपने कैसे कह दिया, आपका क्या रिसर्च है जिसकी वजह से आपने मान लिया कि जितने भी विदेशी नस्ल की गायें हैं वो सारी की सारी A1 ही है? उन्होंने बहुत खुल के कहा कि मेरा जो स्टेटमेंट होता है वो मेरे आकाओं के डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है। वही सज्जन, मैं किसी डेयरी कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था और मैंने जब A1 A2 की बात उठाई और मैंने कहा कि अभी तक कोई ऐसा कंक्रीट डिसीजन नहीं आया है या साइंटिफिक एनालिसिस नहीं आई है कि A1 से कुछ हानि होता है, वही सज्जन, क्योंकि तब तक वो रिटायर कर चुके थे अपने इस पोजीशन से और उन्हें अपने आकाओं का डर नहीं था, उन्होंने कहा कि मिस्टर तिवारी ने जो कहा मैं उससे सहमत हूँ। ये बात सही है कि A2 गाय या A2 दूध जो है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन कहीं से भी रिसर्च नहीं है जिसमें यह आया हो कि A1 गायों के दूध जो है वो हानिकारक होते हैं। तो दो बातें, एक तो A1 और A2 में क्या बेसिक फर्क होता है, ये शायद अभी तक कोई एविडेंस नहीं होता है जहां तक हेल्थ के पैरामीटर्स की बात होती है। दूसरी बात, ये हम कैसे मान लें कि जितनी हमारी देशी गायें हैं वो सारी की सारी A2 ही हैं?
मजे की बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे मिल्क कोऑपरेटिव कंपनीज A2 मिल्क के नाम से अलग ब्रांडिंग और पैकेजिंग करने लगी। एक जगह में हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी जाके उनके A2 मिल्क का उद्घाटन करके चले आए, और ये तमाम जो स्टेट फेडरेशंस हैं, कंपनीज हैं, वो इसी भ्रांति में 5 से 10 रुपए लीटर दूध की कीमत उन्होंने A2 मिल्क की बढ़ा दी। अब मेरा इसमें दो बेसिक क्वेश्चन है। नंबर वन, जब आप मिल्क कलेक्शन के लिए जाते हैं तो क्या आप मिल्क के A1 मिल्क को अलग रखते हैं और A2 को मिल्क को अलग रखते हैं? और अगर रखते भी हैं तो क्या प्रोसेसिंग के लिए आपका सारा जो प्रोसेसिंग प्लांट है, आपने A1 को अलग किया और A2 को अलग किया है? नहीं। तो अगर आपने दोनों को अलग अलग कलेक्ट भी किया है तो यहां आके तो सारे मिल गए। देन हाउ कैन यू क्लेम कि ये A1 मिल्क है या A2 मिल्क है? नंबर वन। दूसरी बात यह है कि क्या जो भी गायें आप आती हैं, अगर हम इस बात को, इस परिकल्पना को मान के चलें कि ऐसी बात नहीं है कि सारी देशी गायें A2 ही होती हैं, तो क्या आप जितने जानवरों का दूध ले रहे हैं, जितना गायों का दूध ले रहे हैं, वो आपने उनकी टेस्टिंग की है, या जस्ट एक ब्लैंकेट आपने समझदारी डेवलप कर ली कि जितनी हमारी देशी गायें हैं वो A2 ही हैं? ये डॉक्टर वुडफोर्ड की बातें जो हैं, शायद मेरे ख्याल से हम लोगों ने उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं किया, और हम बस एक माहौल हमने बना दिया कि जितनी हमारी देशी गायें हैं वो सारी की सारे A2 ही हैं। ब्राज़ील की मैंने बात बताई, जहाँ पे ये पता चला मुझे कि नहीं, कोई भी पर्टिकुलर ब्रीड A1 या A2 के लिए नहीं है। कोई ब्रीड ब्लैंकेट हम नहीं मान सकते हैं, हमें वी नीड टू टेस्ट अबाउट इट। तो ये हमें बड़ा ही सावधान रहना है कि जो हम सुन रहे हैं वो क्या सही है? कैन वी चैलेंज द इंफॉर्मेशन कि वो सही है या गलत है? और फिर अगर वो सही हो जाए या गलत हो जाए तो क्या हम फर्दर कोई एक्शन लेते हैं? सॉरी, अभी अभी मुझे किसी ने खबर किया, मेरे कंप्यूटर पे आया कि कल FSI ने अपना एक डिसीजन पलटा है, थोड़ा यू टर्न लिया है पिछले डिसीजन से। जो ये कहा था कि आप A1 A2 को डिफरेंशिएट करके नहीं लग सकते हैं, अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, इट इज ऑन होल्ड नाउ, इसके ऊपर फर्दर डिसीजन होना है। तो ये क्या हो गया कि पिछले 5 दिनों के अंदर अंदर FSI को भी अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा कि ऐसा तो नहीं कि कोई लॉबी काम कर रही है। और लॉबी काम करने के पीछे जरूर है कि जहां पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है वहां पे लॉबी तैयार खड़े हो जाती है। तो ये तो फर्दर जांच करने की बात हो गई कि क्यों आखिर FSI ने 5 दिनों पहले कोई डिसीजन लिया और क्यों 5 दिनों में ही अपने डिसीजन को पलट दिया उन्होंने। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे ये स्टोरी अनफोल्ड होगी मैं आपको ब्रीफ देता जाऊंगा। फिलहाल मेरी नज़र में A1 और A2 में कोई बेसिक फर्क नहीं है। घी में तो बिल्कुल ही नहीं है। क्यों हम 4,000 रुपए किलो का घी खरीदेंगे जब 600-700 रुपए किलो का हमें घी मिल जाता है? क्योंकि घी में तो A1 A2 आ ही नहीं सकता है, रिपीटेड, क्योंकि वो तो लैक्टोज में रहता है। बीटा कैसीन जो है वो घी में तो बीटा कैसीन आता ही नहीं है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अभी जो अनप्रूवन एक साइंटिफिक एविडेंस आया है या लोगों का एक्सपीरियंस है, वैसे लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, कई सारे बच्चे होते हैं जो दूध पीने के बाद उल्टी करते हैं, या बड़ों को भी इंडाइजेशन वगैरह होता है, वहां पे संभवतः A2 मिल्क इज बेटर। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये A2 मिल्क ही है? क्या हमने गायों को टेस्ट किया है, या हम मान लिए कि बस ब्रीड है तो बस सही है, देशी ब्रीड हमारा A2 ही है? अगर ऐसी बात है कि डायबिटीज कॉज होता है A1 मिल्क से, और हम ये भी मान लें कि जितने विदेशी नस्ल की गायें हैं वो सारी की सारी A1 हैं, तो इंडिया, अगर हम मैक्सिमम हम लोग देशी गायों का दूध पीते हैं, तो हमें तो डायबिटीज कम होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इंडिया इज ट्रीटेड एज डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो क्यों होता है ऐसे?
से अमेरिका में अगर सब लोग A1 की ही दूध पी रहे हैं तो वहाँ पे तो ज़्यादा लोगों को कैंसर होना चाहिए था, ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ होना चाहिए। तो एक ये बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक्स है जिसकी वजह से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ज़रूरत है कि हम सावधान रहें और ऐसे जो नौटंकीबाज कंपनी है या मार्केटिंग स्कैम आई विल से और मार्केटिंग फ्रॉड जो है, इससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि हम लोग अपने पैसों को बर्बाद होने से बचाएं। आज की कहानी में बस इतना ही, आगे मैं फिर आऊँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक, ताकि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है वर्ल्ड में उससे लोग सावधान रहें और A1 A2 के चक्कर में नहीं पड़े। थैंक यू वेरी मच।